प्रिय दोस्तों, हम लोग गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र को पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियों को एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देखे थे। इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी है, इसका जो उद्गम होता है मानसरोवर झील, यानी कैलाश पर्वत वहीं पे है, ऊपर है कैलाश पर्वत, उसके नीचे है मानसरोवर झील, वहीं से निकलती है सिंधु नदी। और स्थान है जहाँ से निकलती है, ये तो हमारा मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत हो गया, जहाँ से निकलती है उसका नाम है बोखरचू हिमनद, या उसी को कहा जाता है सानोक्वाब हिमनद। दो नामों से जाना जाता है, बोखरचू हिमनद या सानोक्वाब हिमनद। इस नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर या 2900 कहीं कहीं दे देता है, यानी सिंधु नदी की कुल लंबाई 2800 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कम है, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर ही है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, यानी पाकिस्तान की पूछेगा सबसे लंबी नदी तो सिंधु नदी हो जाएगा, और यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है, इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, उसी प्रकार से इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है इस सिंधु नदी को। यह भारत में दमचौक, जो लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है दमचौक, वहाँ से प्रवेश करती है। यानी सिंधु नदी भारत में दमचौक, लद्दाख में पड़ता है दमचौक, वहाँ से प्रवेश करती है। और चिल्लास, या उसी का नाम है चिल्लर, वहाँ से यह भारत से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पे लिखे हैं कि दमचौक से भारत में होकर प्रवेश करती है, तथा चिल्लास यानी चिल्लर नामक स्थान से यह भारत से बाहर चली जाती है, यानी पाकिस्तान में चली जाती है। यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ जो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, उसी के बारे में है कि यह जो ऐसी नदी है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। यह गिलगित के समीप बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है। हम बताए थे कि हिमालय की श्रेणी हो चाहे हिमालय पर्वत को जो नदियाँ काटेंगी ना, तो वो गार्ज का निर्माण करेंगी हमेशा, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये हमेशा गार्ज का निर्माण करती है। तो यह गिलगिट के समीप बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी काटती है तो दिहांग गार्ज, ठीक है ना, और ये सिंधु नदी काटती है तो सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। स्थान का नाम है बुंजी। यह मिठानकोट के निकट, मिठानकोट पाकिस्तान में जैसे ही पहुंचती है तो ये 5 नदियों को जल को लेकर जाती है, वहीं पे इसका नाम पंचनद हो जाता है। ठीक है, सिंधु नदी का नाम पंचनद हो जाता है। सिंधु की तो वैसे बहुत सहायक नदियाँ हैं, लेकिन 5 प्रमुख सहायक नदियों को हमको याद रखना है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, और ये लगातार है ऊपर से नीचे तक। झेलम ऊपर, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल के बंटवारे के लिए सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो विश्व बैंक के अध्यक्ष उस समय थे 1960 में, जिनका नाम था यूजिन आर ब्लाइट, उन्हीं के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। स्थान कहाँ था? कराची, यानी पाकिस्तान के कराची नामक स्थान पर सिंधु जल समझौता हुआ था। उसकी अध्यक्षता किया गया था यूजिन आर ब्लाइट के द्वारा, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। भारत की ओर से उस समझौता में शामिल हुए थे कौन? उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से शामिल हुए थे अयूब खान, जो उस समय एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अब इसमें क्या बातें हुई उसको देख लेते हैं। इसमें नदियों का विभाजन हो गया, ठीक है ना। इसमें नदियों का विभाजन जल के आधार पर किया गया कि पूरब की 3 नदियाँ, जैसे सतलज, रावी और ब्यास, सतलज, रावी और ब्यास, यानी पूरब की 3 नदियाँ का जो जल है भारत 80% प्रयोग करेगा, और 20% किसको जाएगा? 20% जाएगा किसको? तो पाकिस्तान को। वहीं पर 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका जो जल है, इन 3 नदियों का जल है, वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा 80% और भारत प्रयोग करेगा 20%। यही था
सिंधु जल समझौते में बात कही गई थी। प्रिय दोस्तों, अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र से संबंधित इसकी कुछ प्रमुख बाएं तट की नदियों और कुछ दाएं तट की नदियों को देख लेते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मानसरोवर झील से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, ठीक है। आज तीनों जो निकलती हैं तीनों अलग अलग जगह से निकलती हैं। मानसरोवर झील ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह से निकलती है। जैसे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील के पास ही है। उसके बाद राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी। यहाँ पे सतलज नदी तिब्बत में नाम है उसका लोंगचेन खम्बाल, ठीक है। उसके बाद बोखुरचू हिमनद से निकलती है सिंधु नदी और उसी के बगल में है कैलाश पर्वत। तो हम देखते हैं सिंधु नदी की बनावट को और उसकी प्रमुख सहायक नदियों को। तो सिंधु नदी निकलती है बोखुरचू हिमनद से, ठीक है। उसके बाद यह कुछ दूरी तिब्बत में तय करती है। तो तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान या सिरमुख के नाम से जाना जाता है। यानी जब तक तिब्बत में बहेगी इसे हम सिंगी खम्बान या सिरमुख कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यह भारत में दमचौक यानी लद्दाख में पड़ता है। दमचौक की एक जगह का नाम है, वहाँ से यह भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख में पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जैसे ही ये नदी प्रवेश करती है तो काराकोरम श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर वहीं पे है। काराकोरम श्रेणी के पास ही है सियाचिन ग्लेशियर। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। यह आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद यह जो नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। ऊपर लद्दाख और नीचे जास्कर, ठीक है। तो यहाँ पे जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। वह जाकर लेह के निकट नेमू नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद यह नदी आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे चिल्लास नामक जगह है। तो चिल्लास से होते हुए भारत से बाहर निकल जाती है, यानी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत की तरफ से मिलने वाली सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भारत की तरफ से कौन कौन मिल रही है, ठीक है। तो भारत की तरफ से इसमें मिली कौन नदी? जास्कर नदी, जो जास्कर श्रेणी से निकलती है, लेह के नेमू नामक स्थान पे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद बाड़ा लच्चा दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लच्चा दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब नदी, ठीक है। यह सिंधु की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाड़ा लच्चा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो इसमें एक झेलम नदी आकर मिलती है झांग के पास, ठीक है ना। झांग जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, वहाँ पे जाकर झांग के पास चिनाब नदी में मिल जाती है कौन? तो झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैरीनाग या शेषनाग, कहीं कहीं बैरीनाग दे देता है, कहीं कहीं शेषनाग, दोनों एक ही जगह पे है। तो बैरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी और झेलम नदी पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर झांग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद झेलम की भी एक सहायक नदी है किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में इस किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, ठीक है ना। तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा जो है उस सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग 2 शहर है, वहाँ से निकलती है किशन गंगा। झील का नाम है कृष्णसर झील। अब किशन गंगा निकलती है और जाके झेलम में मिलती है, तो जहाँ मिलती है उसका नाम है मुजफ्फराबाद। कभी कभी पूछ देता है कि मुजफ्फराबाद किन 2 नदियों के संगम पे है, तो झेलम और नीलम, यानी किशन गंगा और झेलम, किशन गंगा को ही नीलम नदी कहा जाता है। तो झेलम और नीलम नदी के संगम पे कौन सा शहर? इससे मुजफ्फराबाद, जो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी भी है, ठीक है। उसके बाद चिनाब नदी आगे की ओर बढ़ती है इधर, तो रोहतांग दर्रे से 2 नदियां निकलती हैं, ठीक है ना। एक का नाम है ब्यास और एक का नाम है रावी। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। दोनों ये नदियां कुल्लू घाटी से होकर, कुल्लू मनाली जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये दोनों नदियां कुल्लू घाटी से होकर बहती हैं।
यानी रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, और रावी नदी जाकर चिनाब नदी में सराय सिंधु जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद उसी रोहतांग दर्रे से एक दर्रे के पास एक ब्यास कुंड स्थित है, वहाँ से एक नदी निकलती है ब्यास नदी। ठीक है, तो ब्यास नदी जाकर सतलज नदी में हरिकेन बैराज पंजाब में स्थित है, हरिकेन बैराज के पास जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। भारत की सिंधु की यही एक ऐसी सहायक नदी है जो भारत से निकलकर और भारत में ही मिल जाती है। यानी निकली रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से जाकर भारत में ही मिल गई, यानी पंजाब में जाकर मिल जाती है। यह भी कहा जाए तो सिंधु की ही सहायक नदी है, क्योंकि पांचों नदियों का पानी सिंधु में जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि ये पांचों नदियाँ सिंधु की ही सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ब्यास नदी जाकर हरिकेन बैराज के पास पंजाब कपूरथला, जगह का नाम है कपूरथला, हरिकेन बैराज पंजाब राज्य में जाकर मिल जाती है, और वहीं पे मिलती है तो इंदिरा गांधी का निर्माण, वहीं से हरिकेन बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। उसके बाद मानसरोवर झील के पास हिराकस ताल झील है, वहाँ से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी को तिब्बत में लोंगचेन खम्बाब कहा जाता है, लोंगचेन खम्बाब। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाएगा तिब्बत में, सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या शेरमुख, और सतलज नदी को तिब्बत में लोंगचेन खम्बाब कहा जाएगा। तीनों का अलग अलग नाम है तिब्बत में। उसके बाद सतलज नदी सिपगिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। पूछता है कभी कभी सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सिपगिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस सतलज नदी के किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर बसे हैं जो पूछ भी देता है। सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, और रोपड़ भी सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद सतलज नदी आगे की ओर बढ़ती है तो जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिलती है उच्च शरीफ के पास, यानी सतलज नदी चिनाब नदी में कहाँ मिलती है तो उच्च शरीफ एक जगह का नाम है पाकिस्तान में, वहाँ पे जाकर यह चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर पंचनद का निर्माण होता है, यानी पांच नदियाँ जाकर जहाँ मिलती हैं सिंधु में, वहाँ उसको पंचनद कहा जाता है। उस जगह का नाम है मिठानकोट। यानी यहाँ पे 5 नदियों का पानी जाकर सिंधु नदी में मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 नदियाँ हैं, ठीक है ना। 5 नदियों का पानी जाकर और मिल जाता है यहाँ पे सिंधु नदी में, इसलिए इसको पंचनद कहा जाता है। और पंचनद का निर्माण होता है मिठानकोट में। उसके बाद सिंधु नदी जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये तो भारत की तरफ से मिलने वाली नदियाँ थी। अब कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से सिंधु नदी में मिलने वाली सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो उधर गिलगिट क्षेत्र से एक नदी, गिलगिट के पास एक झील है संदूर झील, वहाँ से गिलगिट नदी निकलती है और आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद हिंदू कुश पर्वत जो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है, हिंदू कुश पर्वत के सांगला श्रेणी से निकलती है काबुल नदी। काबुल अफगानिस्तान की राष्ट्रीय नदी है काबुल, ठीक है ना। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय नदी काबुल जो हिंदू कुश के सांगला श्रेणी से निकलती है और जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत श्रेणी से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में एक सुलेमान पर्वत श्रेणी है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, कुर्रम, तोची और गोमल, और ये तीनों जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में। एक सोहन नदी भी है, सोहन नदी को भी इम्पोर्टेंट में याद करना है कि सोहन नदी भी सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। जो इस सारी की सारी नदियाँ पाकिस्तान में जाकर मिलती है सिंधु नदी में। यह भारत की भी नदियाँ जाकर पाकिस्तान में ही मिलती है ब्यास को छोड़कर, क्योंकि ब्यास मिलती है सतलज नदी में जो भारत में ही जाकर पंजाब राज्य के कपूरथला नामक स्थान पे मिल जाती है। यानी ब्यास को छोड़कर जितनी नदियां हैं वो सब जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र।